डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वानकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। आज हम SY BA के अंतर्गत HNDM/S 203 पेपर के अंतर्गत इकाई नंबर 17 सिने नाट्य की अवधारणा और उदाहरण में से उस सिने नाट्य का आंतर संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस इकाई का उद्देश्य क्या रहेगा? तो इस इकाई को पढ़ने के बाद विद्यार्थी रंगमंच से पूर्ण रूप से अवगत होंगे। रंगमंच क्या है? वो रंगमंच के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्रदान कर पाएंगे। विद्यार्थी न्यू मीडिया के माध्यमों से भलीभांति परिचित होंगे। तो मीडिया जो है वो न्यू मीडिया, इसमें भी वो क्या है इसके बारे में भी पूर्ण रूप से परिचित हो पाएंगे। विद्यार्थी सोशल मीडिया एवं उसके उपकरणों से भी परिचित होंगे। साथ ही साथ विद्यार्थी नाटक और सिनेमा से पूरी तरह से परिचित हो पाएंगे। नाटक क्या है और सिनेमा क्या है, और नाटक और सिनेमा दोनों में अंतर क्या है, उससे विद्यार्थी पूरी तरह से परिचित हो पाएंगे। सिने नाट्य का आंतर संबंध, इस 17वीं इकाई के अंतर्गत हमें आज ये पढ़ना है कि सिनेमा और नाटक दोनों का आंतर संबंध क्या है। तो सिनेमा और नाटक का संबंध जो है वो करीबन 125 साल पुराना है, 125 साल पुराना है। सबसे पहले नाटक का उद्भव हुआ था। नाटक जो विधा है वो विधा सबसे पुरानी है, लेकिन नाटक के बाद धीरे धीरे सिनेमा अस्तित्व में आई, और सिनेमा का जो इतिहास है वो 125 साल पुराना है। नाटक सिनेमा के पहले की विधा है, ये हमने समझ लिया। और जो नाटक है वो दृश्य श्राव्य है। दृश्य श्राव्य का मतलब है कि इसे देखा भी जा सकता है। हमारे सम्मुख नाटक को हम देख सकते हैं, पात्रों को महसूस कर सकते हैं, और श्रव्य यानी कि सुन भी सकते हैं। उनके डायलॉग वगैरह है वो हम प्रत्यक्ष रूप से सुन सकते हैं, महसूस सकते हैं, और जो कलाकार है उसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ये है नाटक। अभिनय के माध्यम से समाज एवं व्यक्ति के चरित्रों का प्रदर्शन ही नाटक है। नाटक है वो अभिनय कला का उत्तम उदाहरण है। यह दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, जो रंगमंच का विषय है। नाटक है उसे प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए नाटक को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए रंगमंच का होना जरूरी है। भारतीय परंपरा में नाटक को पंचम वेद कहा गया है। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन ये जो नाटक है इसे 5वां वेद कहा गया है। इतनी इसकी महत्ता है, वेदों के समकक्ष उसे गिना गया है। नाटक का उद्देश्य शिक्षण और मनोरंजन के साथ साथ मानवीय संवेदना, समस्या एवं समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करना है। नाटक जो है वो समाज का दर्पण माना गया है। मनोरंजन तो इसमें है ही है, लेकिन मानवीय सेंसिबिलिटी क्या है, समाज की समस्याएं क्या है, और उस समस्याओं को सुलझाने का क्या प्रयास किया जा सकता है, ये समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने का काम जो है वो नाटक करता है। जबकि सिनेमा अपनी काल्पनिक दुनिया के माध्यम से मनुष्य के सपनों को सजाता और संवारता है। सिनेमा यानी कि फिल्म जो है वो फिल्में कल्पना के आधार पर चलती है, कहानियों के आधार पर चलती है। इसमें हकीकत से ज़्यादा जो है वो कल्पना
को हम देखते हैं, जबकि नाटक में ऐसा नहीं है। नाटक को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सिनेमा मनुष्य के विकास में योगदान दे रहा है, हाँ, लेकिन जो सिनेमा है वो समाज की समस्याओं को, समाज को सुधारने का भी प्रयास कर रहा है। आज समाज की जो समस्याएं हैं उसे प्रदर्शित करने का, दिखाने का काम सिनेमा कर रहा है। आज वर्तमान युग में 21वीं सदी की जब हम बात करेंगे तो आज सिनेमा ही मनुष्य के आनंद प्रमोद का एक माध्यम है, क्योंकि वर्तमान युग में किसी भी मनुष्य के पास टाइम नहीं है, समय नहीं मिलता है। इसे समय के अभाव में अपने आप को आनंद प्रमोद प्रदान करने का अगर कोई माध्यम है तो वह है सिनेमा। जबकि नाटक है, इसमें कई ज़्यादा समय व्यक्ति का व्यतीत हो जाता है, जबकि सिनेमा को आज इतने टेक्निकल युग में हम अपने घर पर भी सिनेमा को देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल माध्यम हमारे पास अवेलेबल है। आज दुनिया को चौंकाने वाली चमत्कारिक कला के रूप में सिनेमा आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वर्तमान में टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है और टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो सिनेमा में होता है। तो सिनेमा में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कल्पना को आकार दिया जाता है, कल्पना को वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके माध्यम से सिनेमा बनाने का जो समय है, आर्थिक भारण है, इसमें कटौती हो गई है। 70 या 80 के युग में दशक में जो बनते थे, सिनेमा बनती थे, तो इसमें खर्च ज़्यादा होता था, टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन आज के युग में जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी हुई है कि सिनेमा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और अपने कल्पना को आकार देने के लिए, चमत्कार पैदा करने के लिए, दुनिया को चकाचौंध करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नाटक ही सिनेमा का विषय वस्तु है। वैसे देखा जाए तो सिनेमा के लिए जो कथा वस्तु है, जो प्लॉट है, वो नाटक में से ही मिल जाता है। सिनेमा, ये दोनों का आंतर संबंध क्यों है? तो सिनेमा ज़्यादातर अपनी विषय वस्तु नाटक से ही ढूंढता है। नाटक को मंच पर जिस विषय को आधार बनाकर तैयार किया जाता है, उसके लिए एक विशेष प्रकार का मंच तैयार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर रामलीला, नाटक को दिखाने के लिए कई गुना खर्च हो जाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रस्तुति है। इसके लिए विशेष प्रकार का मंच तैयार किया जाता है। परिस्थिति के आधार पर मंच का साज सज्जा सजाई जाती है। अब जैसे कि रामलीला को अगर प्रदर्शित करना है तो इसमें जितने भी प्रसंग है उसे व्यक्ति को सम्मुख रखकर दिखाने का होता है। परिणाम स्वरूप ऐसा ही वातावरण तैयार करने के लिए मंच तैयार करना पड़ता है और उस मंच को तैयार करने के लिए खर्च आता है। इसलिए आज के युग में नाटक जो है वो ज़्यादा खर्चार हो गए हैं, जबकि हिंदी सिनेमा उसी रूप को कैमरे और टेक्निक के माध्यम से प्रदर्शित करता है। यही जो बात है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिनेमा में अभिव्यक्त करना होता है, जो कैमरे के माध्यम से आज के युग में कुछ भी किया जा सकता है। ये एक टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाटक जो है उसके सामने सिनेमा जो है वो बिल्कुल कम खर्च में तैयार की जा सकती है। नाटक और सिनेमा में
ध्वनि और दृश्य का प्रदर्शन होता है, वो दोनों में होता है। और दृश्य प्रदर्शन करने का जो है वो दोनों में एक है। किसी नाटक की कथा वस्तु को फिल्म में रूपांतरित करना जटिल होता है। अब जो नाटक है उसकी कथा वस्तु को फिल्मों में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइम की सीमाएं है, वो सब होता है। फिर भी इस रूपांतरण के लिए माध्यमों का विशेष महत्व होता है, जिसमें कैमरे विशेष माध्यम होता है। आज के युग में आज का जो कैमरा है वो कैमरा एक वरदान लेकर आया हुआ है, खास करके सिनेमा के लिए। तो सिनेमा यानी कि फिल्म बनाने के लिए कैमरे का इतना महत्व है कि कैमरे के माध्यम से जैसा चाहे वैसा वातावरण निर्मित किया जा सकता है और व्यक्ति को जैसा चाहे वैसा दिखाया भी जा सकता है, जबकि यही बात जो है वो नाटक में संभव नहीं है। नाटक जो है वो मंच पर प्रदर्शित किया जाता है और लोगों के सम्मुख प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसमें ये बात संभव नहीं है। जबकि सिनेमा फिल्म में कैमरे के माध्यम से कुछ भी तैयार किया जा सकता है। मंच पर प्रदर्शित नाटक को सिनेमा में रूपांतरित करने के लिए स्टूडियो की भी सहायता लेनी होती है। तो मंच पर जब नाटक प्रदर्शित किया जाता है तो इसके कुछ एक प्रसंगों को काट छाट करके स्टूडियो के माध्यम से एक फिल्म तैयार की जा सकती है, लेकिन नाटक को सिनेमा में परिवर्तित करने पर उसके विषय और कथ्य में बदलाव आ जाता है। अब इसमें जो नाटक है इसमें कट करना, जोड़ना, छोड़ना, ये सब करने से उसके मूल भाव जो है, मूल इसकी कथा वस्तु है, इसमें बदलाव आ जाता है। नाटक जब लंबा होता है तो उस नाटक को जब फिल्म में हम रूपांतरित करते हैं तो फिल्म में रूपांतरित की हुई बात 3 घंटे की ही होनी चाहिए। फिल्म जो है तो 2.5 या 3 घंटे की होती है। परिणाम स्वरूप लंबा नाटक जो होता है उसे 3 घंटों में रूपांतरित करना कठिन होता है। इसकी जो कथा वस्तु है वो कट जाती है और उसका मूल भाव नहीं रहता है। नाटककार विभिन्न पक्षों से प्रभावित होता हुआ नाटक की रचना करता है, जबकि सिनेमा निर्माता साहित्यिक कृति को मूल रूप में रखते हुए उसे जीवंत और प्राणवान बनाता है। नाटक का प्रसार सीमित रहता है। नाटक जो है वो प्रचार प्रसारित करना उसका सीमित होता है, क्योंकि नाटक को कहीं भी प्रस्तुत करने के लिए मंच का होना अत्यावश्यक है, जबकि सिनेमा को कहीं भी प्रस्तुत करने के लिए मंच की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए जो फिल्म है उसका प्रचार और प्रसार बड़ी तेज़ी से होता है, जबकि नाटक है उसका आज के युग में, खास करके 21वीं सदी की हम जब बात करते हैं तो उसका नाटक का प्रचार और प्रसार सीमित हो गया है। सिनेमा के माध्यम से नाटक घर घर तक पहुंच जाता है। आज के युग में, आज का युग सिनेमा का युग है। हर शहर में कहीं ना कहीं सिनेमा हमें देखने को मिल जाती है और सिनेमा जो है वहाँ जो प्रस्तुत किया जाता है वो धीरे धीरे उसका प्रसार ज़्यादा तेज़ी से, गति से हो जाता है। सिनेमा किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है। फिल्म बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति के माध्यम से वो निर्मित नहीं होगी। इसके लिए कई लोगों की शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। केवल एक व्यक्ति से इसका निर्माण नहीं होता है, जबकि नाटक जो है वह एक व्यक्ति द्वारा सृजित होता है। वह अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा नाटक में जो दृश्य चित्र है करता है वही मान्य हो जाता है।
जबकि सिनेमा के लिए ये शक्य नहीं है। नाटक की जो वस्तु है वह वस्तु स्थिति को मंच पर दिखाया जाता है। नाटक के लिए मंच अत्यावश्यक है, इसलिए नाटक को मंच पर ही अभिनीत किया जाता है, इसलिए वह झूठ नहीं होता है। इसमें कल्पना हो सकती है, लेकिन वह सत्य वस्तु है, प्रत्यक्ष है, लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। परिणाम स्वरूप इसमें असत्यता नहीं होती है। नाटक के संवाद को नायक कंठस्थ करके बोलता है। नाटक, क्योंकि वो प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है नाटक की, परिणाम स्वरूप नाटक के जितने भी पात्र हैं, मुख्य पात्र है, गौण पात्र है, खलनायक है, वो पात्रों को अपने संवाद को कंठस्थ करके बोलने होते हैं। जबकि सिनेमा में ये कंठस्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रिकॉर्डिंग और संशोधित एडिट करके प्रस्तुत किया जाता है। सिनेमा में एक बार जो बात बोली जाती है उसे कट भी किया जाता है, इसमें जोड़ा भी जाता है, कुछ बातें जोड़ी भी जाती है। इतना ही नहीं, कलाकार कोई और होता है, जबकि आवाज़ कोई अन्य कलाकार की होती है, और इसे डबिंग करके, एडिट करके आज के युग में कैमरे के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रस्तुत करने का शक्य है, जबकि नाटक में यह सुविधा नहीं है। फिल्म में आवाज़ का जो जादू है वह कमाल का होता है। यहाँ पर किसी की भी आवाज़ डबिंग की जाती है। अभी हमने कहा बिल्कुल उसी तरह कलाकार एक होता है और इसमें बोलने वाले दूसरे कलाकार की आवाज़ डबिंग की जाती है। जैसे कि कोई गीत होता है फिल्म में, तो वो गीत में अभिनय करने वाला कलाकार अलग होता है, जबकि इस गीत को गाने वाला कलाकार या जो है वो अलग होता है। यानी कि कलाकार अलग है और गीत गाने वाला कलाकार अलग है, और दोनों के मिश्रण से ये सिनेमा तैयार होती है। तो यहाँ पर जादू का कमाल होता है। किसी की भी आवाज़ किसी भी कलाकार में मढ़ दी जाती है। स्पेशल इफेक्ट और साउंड की वजह से सिनेमा प्रभावी होता है। इसी कारण से सिनेमा पर प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। जबकि नाटक में अभिनेता अभिनेत्रियाँ सीधा लाइव प्रदर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, व्यक्ति के सम्मुख होते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर ये जादू, आवाज़ की जादू वाला कमाल नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। उनके सामने हजारों की भीड़ होती है, इसलिए ये शक्य भी नहीं है। जबकि सिनेमा में ऐसा कतई नहीं है। सिनेमा में एक बार आवाज़ वगैरह एडिट करने के बाद प्रस्तुत की जा सकती है। इसलिए नाटक की प्रस्तुति सिनेमा की अपेक्षा ज़्यादा कठिन होता है। तो नाटक और सिनेमा, ये दोनों की प्रस्तुति में एक जो गुण हमने देखे, ये अंतर है। नाटक जो है प्रस्तुति सिनेमा की अपेक्षा आज भी ज़्यादा कठिन होती है। इस इकाई के अंत में उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में नाटक और सिनेमा दोनों महत्वपूर्ण है। नाटक का भी इतना महत्व है जितना सिनेमा का, पर आज के युग में 21वीं सदी में, आधुनिक युग में सिनेमा का चलन आज ज़्यादा प्रचलित है। नाटक में कलाकार की कला का सीधा परिचय होता है, प्रत्यक्ष परिचय होता है, जबकि सिनेमा में ये नहीं है। सिनेमा में आधुनिक उपकरणों की वजह से कलाकार की कला को पहचानना दुष्कर है, क्योंकि
कलाकार कोई अन्य होता है, आवाज़ किसी और की होती है, एक्टिंग करने वाला कोई और होता है, गाने वाला कोई और होता है, और ये सब का मिश्रण करके प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इसमें कलाकार जो है, वो कलाकार में कौन सी कलाएँ है, वो कलाएँ देखने में हम असमर्थ है, जबकि नाटक में ये नहीं है। सिनेमा में आधुनिक उपकरणों की वजह से हम कलाकार की कला को पहचानने में नाकामयाब रहते हैं। नाटक और सिनेमा एक दूसरे के पूरक है। इतना सब होने के बावजूद नाटक और सिनेमा एक दूसरे के पूरक है, और सिनेमा जो है वो नाटक में से ही उत्पन्न हुई है। ये और बिना नाटक के सिनेमा फिल्म का कल्पना करना भी दुष्कर है आज के युग में। आज का ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर संपन्न करते हैं, और दूसरा ऐसा ही रोचक टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमम्